नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी क्वेश्चन के बारे में और ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो आपके एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो साइंस का क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आता है सीनियर और मिडिल ग्रुप में, और जूनियर ग्रुप में 20 क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ऐसे पूछे जाने वाले ऐसे प्रश्नों की हम बात करेंगे जो 100% आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। साइंस का क्वेश्चन, बायोलॉजी का क्वेश्चन, ठीक है, और पेपर में आपको मिल ही जाएगा। सभी क्वेश्चन का आंसर आपको याद रख लेना है, और जो आपका डीटीएस एग्जाम जल्द ही होने वाला है उसमें 100% पूछा जाएगा। सो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं है, वन लाइनर क्वेश्चन है। आपको प्रश्न बताऊंगा, उसके बाद तुरंत आपको आंसर बताऊंगा। इसमें आपकी टाइम वेस्ट होने वाली नहीं है, आपको लास्ट तक देखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं मैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला दिया हुआ है हमारा, जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है। तो ये मिडिल ग्रुप में आया हुआ था और जूनियर ग्रुप में आया हुआ था। किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। ठीक है, अरस्तु कहते हैं। आपको कॉपी पेन लेके बैठना है दोस्तों। आप नहीं जानते हैं तो उसको नोट करते जाना है। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, जीव विज्ञान, पहला है जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के पिता तो अरस्तु को। अगर एग्जाम में आ जाए जीव विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है तो अरस्तु को, और जंतु विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है तो अरस्तु को। यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकता है। अगला देखते हैं, चिकित्सा विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है तो हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा विज्ञान के पिता कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको रट लेना है, याद कर लेना है। अगला है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज दोस्तों रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1965 में। दोस्तों, मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, तो आप भी मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। आपका इतना तो बनता ही है। ठीक है, मैं आपसे फ़ोन पे या वगैरह पैसा मांग नहीं रहा हूँ, तो आपको ये लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो क्या था मेरा, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। आपको कमेंट करके बताना है कि केंद्र की खोज किसने की थी और कब की थी। आपको बताना है कमेंट करके। सबसे छोटी कोशिका होती है तो क्या होती है? माइकोप्लाज्मा होती है। ठीक है, गैलेक्टिकम की जो माइकोप्लाज्मा होती है वो सबसे छोटी कोशिका होती है। अगला, सबसे बड़ी कोशिका होती है तो जो शुतुरमुर्ग आता है दोस्तों, शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे में होती है, सबसे बड़ी कोशिका होती है। और ये आपको बताना है शुतुरमुर्ग जो है कि हाँ, किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगला है, पत्तियों का जो पीला रंग होता है दोस्तों, वो किसके कारण होता है और उसमें किसका निर्माण होता है? तो वो कैरोटीन जो होता है। किसके कारण पत्तियों का रंग पीला होने का कारण क्या होता है और उसमें किसका निर्माण होता है? तो कैरोटीन का होता है। अगला है, फलों के छिलके एवं फूलों में पाए जाते हैं, क्या होते हैं? वर्णीय लवक होते हैं। क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और वर्णीय लवक। ठीक है, लाइसोसोम को क्या कहते हैं? तो लाइसोसोम को हम आत्मघाती थैली कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइसोसोम को हम आत्मघाती की थैली बोलते हैं। राइबोसोम बने होते हैं, तो राइबोसोम जो होता है आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। आपको बताना है गुणसूत्र किसके बने होते हैं। राइबोसोम को कहा जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। अगला है, केंद्रक में गुणसूत्र बने होते हैं तो डीएनए तथा प्रोटीन के। ठीक है, जो केंद्रक में गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। मैंने आपसे यही पूछा था, जो केंद्र में गुणसूत्र किसके बने होते हैं तो डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, वीडियो का क्वेश्चन पसंद आ रहा है, वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आपके पैसे लगने वाले हैं नहीं, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वो आप जिस चैनल से पढ़ रहे हैं उसका नाम है ओके स्टडी। किसी भी चीज़ की अगर चाहिए, किसी भी चीज़ की वीडियो, डीटीएससी एग्जाम रीजनिंग क्वेश्चन, डीटीएससी एग्जाम जीके क्वेश्चन, डीटीएससी एग्जाम दिवस, डीटीएससी एग्जाम हिंदी क्वेश्चन, डीटीएससी एग्जाम अलंकार, जो भी आप सर्च करना, मेरा वीडियो आ जाएगा ओके स्टडी वाला। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव शरीर की कोशिकाएं होती हैं तो क्या होती है? करीब 5000 अरब कोशिकाएं होती हैं। मानव शरीर में जो कोशिका होती है करीबन 5000 अरब कोशिका होती हैं। इतनी कोशिका होती हैं, आप समझ लो कितनी होती हैं। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो वाल्डेयर ने की थी। किसने की थी? वाल्डेयर ने की थी। अब आपको बताना है कमेंट करके, क्या बताना है दोस्तों, जो ये हम क्या पढ़ रहे हैं? साइंस पढ़ रहे हैं,
और साइंस क्या होता है, विज्ञान होता है। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि आपके डीटीएससी एग्जाम में 2 दिवस 101% पूछता है, जूनियर ग्रुप, मिडिल ग्रुप या सीनियर ग्रुप। और डीटीएससी से रिलेटेड मैंने 3 वीडियो बना दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, ठीक है। और मैंने 3 वीडियो बना दिया, अगर नहीं देखे हो तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में उसका वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, क्योंकि एक नए क्वेश्चन दिवस का आता ही आता है। तो आप देखना देखना मत भूलिएगा, आप प्लीज़ देख लेना। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, जोहानसन ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको लिख लेना है एक नोटपैड में, कॉपी लेके, ठीक है। जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था, जोहानसन ने किया था। सबसे लंबी कोशिका क्या होती है, तो ये जो न्यूरॉन होती है, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका है न्यूरॉन, ठीक है। अगला है, और दोस्तों ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपको उसका क्वेश्चन बताऊंगा, तुरंत उसका आंसर है। जैसे आरएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान करती है, इस तरह, ठीक है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीएनए से आरएनए बनने की विधि कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन। जो डीएनए से, जैसे दोस्तों ये डीएनए है, ठीक है। डीएनए से जब आरएनए बनेगी, ठीक है, डीएनए से आरएनए बनेगी तो क्या कहता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अगला है, जैसे दोस्तों आलू और गोभी की, वो वैसे है, अगर पक जाए अच्छे से तो आलू गोभी की सब्जी कहलाती है। उसी तरह डीएनए से अगर आरएनए बन जाए तो इस विधि को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। अगला है, शैवालों के अध्ययन को कहलाते हैं, तो शैवालों का जो अध्ययन होता है दोस्तों, ठीक है, शैवालों का अध्ययन हम फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, शैवालों का अध्ययन हम फाइकोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है, अनावृत बीजी पौधा वह पौधा होता है जिनके बीच में नहीं पाया जाता है, क्या पाया जाता है, आवरण कवच, ठीक है। आवरण कवच इसका सही हो जाएगा। आवृत बीजी पौधा वह पौधा होता है जिनके बीच में पाया जाता है, क्या होता है, आवरण होता है। जिनके बीच पौधा वह होता है जिनके बीच बीज पाया जाता है, तो आवरण होता है, ओके। अगला है, शैवालों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, क्या शैवालों में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो शैवालों में जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक पदार्थ और विटामिन पाया जाता है। सबसे छोटी अनावृत पादप है, तो एक लेमना पादप आता है, सबसे छोटा आवृत बीजी पादप है। सबसे बड़ा आवृत बीजी पादप है तो यूकेलिप्टस है, क्या है, यूकेलिप्टस है। वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला है, सबसे छोटा पुष्प है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया दोस्तों। सबसे छोटा पुष्प है, सबसे छोटा पुष्प दोस्तों बुल्फिया है, क्या है, बुल्फिया है। और सबसे बड़ा पुष्प है, तो सबसे बड़ा पुष्प रिफ्लेसिया है, सबसे बड़ा पुष्प रिफ्लेसिया है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी पत्ती है, तो सबसे बड़ी पत्ती जो होती है विक्टोरिया रीजिया होती है। ये दोस्तों जूनियर, मिडिल और सीनियर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी क्वेश्चन है, आपको इसको इग्नोर मत करना है, इस वीडियो को हल्के मत नहीं नहीं लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे छोटी बीज क्या होती है, तो ये आर्किड की होती है सबसे छोटी बीज। सबसे बड़ा बीज किसका होता है, तो ये लेडोसिया का होता है, किसका होता है, लेडोसिया का। सबसे छोटा अनावृत सबसे छोटा अनावृत बीजी पादप है, तो जेमनिया पिग्मिया का है, किसका है, जेमनिया और पिग्मिया का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया, सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया, सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया डिरीजिया, सबसे छोटा बीज ऑर्किड, सबसे बड़ा बीज किसका होता है, तो लेडोसिया का होता है। सबसे छोटा अनावृत पादप तो जेमिया पिग्मिया, ठीक है, आपको रट लेना है। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा ग्रह कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊर्जा ग्रह कहते हैं। अगला क्या कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, तो ऊर्जा ग्रह कहते हैं। इसे हम पावर हाउस भी बोलते हैं, ठीक है। अगर ऐसा आ जाए कि पावर हाउस किसको बोलते हैं, तो हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था, तो वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था। किसने बनाया था, वाटसन एवं क्रिक ने। संपूर्ण शरीर में रक्त का पूरे संचरण कौन करता है, तो हृदय करता है। कौन करता है, हृदय करता है। अगला है, जो एक मनुष्य के शरीर में रक्त कितने लीटर रहता है, तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में दोस्तों 5 से 6 लीटर रक्त रहता है। कितना रहता है, 5 से 6 लीटर रक्त रहता है। अगला, लाल रक्त कण किस प्रकार का रक्त कण है, तो गोलाकार, केंद्र रहित और हीमोग्लोबिन युक्त है, ठीक है। लाल रक्त जो आरबीसी होती है उसका जीवन काल कितना होता है, तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, ठीक है। क्या होता है, आरबीसी का रक्त जो जीवन काल है रक्त का 120 दिन होता है। अब आपको कमेंट करके बताना है सर्वदाता कौन होता है, कौन सा ब्लड ग्रुप होता है सर्वदाता, ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है। अगला है, और दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, प्लीज़ सपोर्ट मी, मैंने यहाँ से लिख दिया है, प्लीज़ सपोर्ट मी डियर, तो आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। अगला है, लाल रक्त कण का निर्माण
का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन और CO2 का संवहन करना। ठीक है, जो हृदय का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन और CO2 का संवहन करना। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है तो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है तो अस्थि मज्जा में होता है। अगला है पीलिया जो होती है दोस्तों, क्या दोस्तों? पीलिया, स्प्लीन जिसे बोलते हैं, को शरीर को कहा जाता है, पीलिया को शरीर को कहा जाता है तो रक्त बैंक कहते हैं पीलिया को। ठीक है, श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य बाहर से आए रोगाणु को वहन करता है। जो डब्ल्यूबीसी होता है इसका मुख्य कार्य होता है जो रोगाणु बाहर से जो आते हैं उसका नष्ट करना, हनन करना। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन और आरबीसी का 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का 2 से 4 दिन। आपको रट लेना है। वो आप जिस चैनल से पढ़ रहे हैं उस चैनल का नाम है ओके स्टडी, OKEYSTUDY। अगला है मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग होता है तो 7% होता है। कितना होता है? 7% होता है। एक बार रक्त संचरण पूरे शरीर में समय लगता है तो 23 सेकंड लगता है। कितना लगता है दोस्तों? 23 सेकंड लगता है। रक्त समूह की खोज 1901 में किया था। क्या? लैंड स्टेनर ने। किसने किया था रक्त समूह की खोज 1901 में? तो लैंड स्टेनर ने किया था। मैंने क्या बताया? मनुष्य में 4 रक्त समूह होते हैं, ए बी ए बी ओ। सर्वदाता क्या होता है आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, और कौन सा ब्लड ग्रुप केवल ले सकता है, दे नहीं सकता? कौन सा दे सकता है, ले नहीं सकता है? ठीक है, आपको बताना है कमेंट करके। सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है, ये लो मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वही आ गया, यूनिवर्सल ब्लड डोनर तो वो होता है। ठीक है, सर्वदाता वो होता है और सर्वग्राही ये भी होता है। सर्वदाता सर्वग्राही में यही अंतर बता दीजिए आप कमेंट करके। सर्वदाता वो होता है और सर्वग्राही ये भी होता है। आपको बताना है कमेंट करके। और जो मैंने आपसे पूछा है विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है आपको कमेंट करके बताना है। अगला है सरीसृपों का अध्ययन कहलाते तो हार्पेटोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? हार्पेटोलॉजी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80 mm होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। श्वसन में शर्करा का होता है तो क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीकरण। अगला मनुष्य शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। ठीक है, अगला है प्रोटीन का पाचन होता है तो अमाशय में होता है। कहाँ होता है प्रोटीन का पाचन? अमाशय में होता है। और पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है मुख से होती है। कहाँ होती है पाचन की क्रिया प्रारंभ? मुख से होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है मुख से होती है और प्रोटीन का पाचन होता है अमाशय में। ये रहा हमारा पार्ट 1 दोस्तों। ठीक है, ये रहा पार्ट 1 और पार्ट 2 इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट 2 या पार्ट 2 इसके बाद आएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।